देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस मौके पर लाल किले से होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में युवाओं पर खास फोकस हो सकता है। साथ ही विकसित भारत को लेकर प्रधानमंत्री नए ऐलान कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस बार प्रधानमंत्री के भाषण में क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए, ये समारोह कई मायनों में खास होने वाला है। सबसे पहली बात तो इस समारोह में पहली बार ऐसा होगा कि लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के मौके पर वंदे मातरम गीत का गायन होगा। ध्वजारोहण से पहले इस गीत का गायन होगा, 3 मिनट 10 सेकंड में गायन होगा और उसके बाद ध्वजारोहण की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इस बार लाल किले की प्राचीर से इस समारोह के दौरान आपको युवा शक्ति का विशेष तौर से प्रदर्शन किया जाएगा। इस पूरे समारोह की जो थीम है, उनमें से सबसे प्रमुख थीम ये है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में युवा शक्ति का योगदान क्या रहने वाला है। 19 अलग अलग क्षेत्रों में युवा शक्तियों का प्रदर्शन यहां पे किया जाएगा। आगे सरकार युवा शक्ति को कैसे बढ़ावा देगी, विकसित भारत में उनके योगदान को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसका रोड मैप भी प्रधानमंत्री के भाषण में आपको देखने को मिल सकता है। एक और चीज, जब इस तरह की बातें होंगी तो रोजगार पर विशेष जोर प्रधानमंत्री देते हुए आपको दिख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बार फिर से सरकार का विशेष जोर हो सकता है कि आत्मनिर्भरता की तरफ सरकार कैसे आगे बढ़ना चाहती है और अब अगले चरण की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए सरकार की रणनीति क्या होगी। सोशल सेक्टर को लेकर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ स्कीम का ऐलान होता हुआ आपको दिखे प्रधानमंत्री के भाषण में। तो मुझे लगता है कि ये जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है, ये कई मायनों में खास होने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पाकिस्तान में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक ब्लैक डे मनाया जा रहा है। पीओके और बलूचिस्तान के लोग आज पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए अपने स्वतंत्रता दिवस को ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि वो ब्लैक डे के दौरान दुनिया भर में पाकिस्तानी दूतावासों का घेराव करेंगे और पीओके में हिंसा के खिलाफ विरोध जताएंगे। इतना ही नहीं, आवामी एक्शन कमेटी ने पीओके की जनता से अपील की है कि अगस्त से बिजली, पानी, गैस बिल नहीं दे और ट्रेडर्स से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने की भी अपील की है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के चमोली में टनल में जिंदगी की जंग जारी है। कल शाम हुए टनल हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 12 मजदूर घायल हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में मौजूद THDC जल विद्युत परियोजना की TRTT टनल में कल शाम बड़ा हादसा हुआ था। शाम करीब 7 बजे टनल के अंदर अचानक लैंडस्लाइड होने और भारी मात्रा में पानी भर जाने से वहां काम कर रहे मजदूर इसके चपेट में आ गए थे। घटना के वक्त शिफ्ट बदलने वाली थी और कई मजदूर टनल से बाहर निकल रहे थे। NDRF, SDRF, पुलिस, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। टनल के अंदर दलदल है। टनल में मलबा और पानी भरा होने के कारण बचाव कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घायलों में ज्यादातर मजदूर झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हादसे के दौरान टनल के अंदर 28 लोग मौजूद थे। CM पुष्कर सिंह धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से बात की। उन्होंने टनल के बाहर मजदूरों के परिवारों से बातचीत की। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर उनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई है। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। NDRF भी है, SDRF भी है, ITBP के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। बच्चों की पढ़ाई में डिजिटल स्क्रीन का बढ़ता इस्तेमाल अब चिंता का विषय बन रहा है। ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने स्कूली छात्रों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए स्कूलों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। दरअसल प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी कि कई स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड के जरिए लगातार पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे बच्चों के आंखों पर असर पड़ रहा है। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा।
आजकल बहुत सारे स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको लेकर के बहुत सारे माता पिता ने नोएडा प्रशासन के पास शिकायत की थी कि बच्चों को 4 से 5 घंटे तक उनके क्लास के अंदर डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड के जरिए पढ़ाया जाता है। उनको वहाँ पर टेक्स्ट बुक भी उसको वहीं पर उनको बोर्ड के ऊपर ही दिखाई जाती है, जिनसे कि बच्चों के जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। खासतौर पर बच्चे सर दर्द, थकान और आंखों में जलन की शिकायतें लगातार कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए नोएडा प्रशासन ने निर्देश दिए कि जो प्राइमरी के छात्र हैं उनके लिए दिन में मात्र 30 मिनट के लिए इस्तेमाल हो, और प्राइमरी से ऊपर के जो छात्र हैं उसके लिए 60 मिनट के लिए डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल हो। और अगर ऐसा स्कूल नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। स्कूलों को निर्देश दिए गए कि आप इसका इस्तेमाल, जो बच्चों को टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल ज़्यादा आप कीजिए, बच्चों को को कल्चर एक्टिविटीज में ज़्यादा आप इन्वॉल्व कीजिए, रेदर देन कि उनको स्मार्ट बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड के जरिए आप उनको पढ़ाएं। वेटिंग लिस्ट से परेशान रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। रेलवे ट्रेनों को जरूरत के हिसाब से 24 कोच तक बढ़ाने की तैयारी में है। खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में नॉन एसी यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने पर जोर है। ज्यादा जानकारी दे रही है दीपाली नंदा। देखिए, रेलवे के मुताबिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें तो जो सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिलती है वो स्लीपर और जनरल कोचेस में मिलती है। यही वजह है कि अब ट्रेनों को जरूरत के हिसाब से 24 कोचेस तक बढ़ाया जाएगा। अभी एवरेज तौर पर देखेंगे तो आपको मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 22 कोचेस मिलते हैं, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 24 कोचेस किया जाएगा। और जो बदलाव किया गया है उसमें यह भी शामिल किया गया है कि हर एक ट्रेन में कम से कम 6 से 8 स्लीपर कोचेस रखे जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है और साथ ही साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 4 जनरल कोचेस रखना अनिवार्य होगा। एलएचबी कोचेस की क्षमता के हिसाब से कोचेस को जोड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत साबित होगी। खास तौर पर वो यात्री जो लंबी दूरी के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें नॉन एसी सीटें बढ़ेंगी। शुरुआत इसकी की जा रही है कुछ ट्रेनों से, जिनके नाम मैं आपको बताती हूँ। वैशाली, पुरुषोत्तम, श्रमजीवी, मगध, अवध असम एक्सप्रेस और साथ ही साथ बिहार संपर्क क्रांति जैसी ट्रेनों से इसको शुरू किया जा रहा है। जो ट्रेनें मैंने आपको गिनाई ये काफी पॉपुलर ट्रेनें हैं और यहाँ पर हमेशा ही टिकटों को लेकर मारामारी देखने को मिलती है, तो इस लिहाज से ये एक और बड़ी राहत है। रेलवे का अनुमान है कि जब ये अतिरिक्त कोचेस लगाए जाएंगे तो इससे सालाना 32 से 36 करोड़ अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। 2025-26 में करीब 9,640 नए नॉन एसी कोचेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 5455 जनरल और 4185 स्लीपर कोचेस को शामिल किया गया है। चलिए अब आपको बता दें, जुलाई में थोक महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। जुलाई में WPI 9.87% से घटकर 9.78% पर आ गई। फ्यूल एंड पावर में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन खाने पीने की चीजें थोड़ी महंगी हो गई है। जहां फ्यूल एंड पावर WPI 27.7% से घटकर 20.05% पर पहुंची, वहीं फूड WPI 6.14% से बढ़कर 6.65% पर आ गई। प्राइमरी आर्टिकल WPI भी 7% से बढ़कर 8.52% दर्ज की गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट WPI 7.48% से बढ़कर 8.29% पर पहुंच गई है। अब पैकेज्ड फूड में चीनी, नमक और फैट का हिसाब क्लियर बताना होगा। जी हां, पैकेज्ड फूड लेबलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और फसाई को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और सख्त फैसला लेने को कहा है। पूरे मामले पर डिटेल में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था, ये जवाब आना बाकी है, लेकिन एयरबस की शुरुआती जांच ने इसे लेकर उन कुछ सेकंड्स की घटनाओं पर थोड़ी रोशनी डाली है। इसके मुताबिक विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम्स में एक के बाद एक प्रेशर लॉस हुआ और करीब 4 सेकंड तक विमान आउट ऑफ कंट्रोल रहा। पूरी जानकारी लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए क्या हुआ था एयर इंडिया की फ्लाइट में? जी, एक शुरुआती असेसमेंट है एयरबस की तरफ से, ये डेटेड असेसमेंट है और इसमें आगे अपडेट संभव है। ये रूट कॉज तो नहीं बताती है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट ज़रूर बताती है और इसके मुताबिक
तीन जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं विमान में, अजीब सी बात है कि तीनों में एक के बाद एक करके प्रेशर लॉस जो है वो इसमें विटनेस होता है और उसके बाद करीब 4 सेकंड ऐसे रहते हैं, जबकि जो विमान के कंट्रोल्स होते हैं एलिवेटर और एलरॉन कंट्रोल, इन दोनों में ही ये कंट्रोल पूरी तरह से खो जाता है, यानी कि विमान पूरी तरह से 4 सेकंड के लिए आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। इसके बाद पायलट्स में से किसी एक पायलट ने मैनुअल इनपुट दिया और नोज डाइव किया, जिसके दौरान जो है करीब 300 फीट जो नीचे आ गया था फ्लाइट, तो ये उसके दौरान ये घटना हुई है। उसके बाद जब ये मैनुअल इनपुट के बाद ही दोबारा से हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो रिकवर होते हैं, प्रेशर दोबारा से आता है और फिर जो है विमान को कंट्रोल किया जाता है और बाद में जो है दिल्ली में लैंडिंग की जाती है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया गया है, क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात है कि तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। तो इस पर अभी आगे जो है जांच में आगे पता चलेगा। कॉज नहीं बताया गया है, लेकिन एयरबस ने एयर इंडिया को ये ज़रूर कहा है कि वो जो पर्टिकुलर विमान था उसकी जांच करें, उसके जो सेंसर्स हैं उसकी जांच करें, उसके हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच करें और इससे पहले मेंटेनेंस किस तरह का हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसके बारे में भी जानकारी दें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि AIB की जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसमें ये जो डिटेल्स हैं एयरबस की तरफ से उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। महिंद्रा ट्रक एंड बस ने भारत में अपनी हेवी कमर्शियल गाड़ियों की नई रेंज ब्लाजो ITRK लॉन्च की है। ये ट्रक खासतौर पर ट्रांसपोर्टर्स और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए है, जिनका फोकस फ्यूल एफिशिएंसी और कनेक्टेड फ्लीट मैनेजमेंट पर रहता है। ये ट्रक महिंद्रा के 7.2 लीटर M पावर इंजन के साथ आता है, जो 320 हॉर्स पावर की पावर और 1100 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। महिंद्रा का दावा है कि ब्लाजो ITRK से 10% तक ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है और कंपनी का अनुमान है कि इससे ग्राहक 5 साल में प्रति ट्रक 15 लाख रुपए तक ज्यादा कमा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने बताया है कि पिछले 1 साल में पुराने ब्लाजो के मुकाबले फ्यूल एफिशिएंसी में 15% तक सुधार हुआ है। इसमें ज़्यादा कमाई है, ज़्यादा बचत है और ज़्यादा कंट्रोल है और इस सब की वजह से 2 बड़ी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं कि इस ट्रक को चलाने वाले मालिक कम से कम 10 से 15 लाख रुपए किसी और ट्रक के कंपैरिजन में 5 साल में एडिशनल प्रॉफिट बनाएंगे और अप टाइम की गारंटी जो है वो पहली इंडस्ट्री में हम ये दे रहे हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर हम ट्रक को अप टाइम करके वापस कस्टमर को नहीं देते हैं, बिकॉज ये कमाने वाली मशीन्स हैं, तो हम पर डे का 10,000 रुपया जुर्माना हम खुद अपने ऊपर लेंगे और कस्टमर को कॉम्पनसेट करेंगे। अब एक नजर आज के आवाज अड्डा टॉपिक पर। इस हफ्ते बाजार की रफ्तार धीमी पड़ती दिखी। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।